नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, व्याकरण का भाग अष्टादश 18। आज इस अपने 18 भाग के अंदर हम अध्ययन करेंगे विसर्ग लोप संधि का तीसरा नियम। विसर्ग लोप संधि का तीसरा नियम। तो हम इसमें तीसरे नियम में पढ़ते हैं, यदि विसर्गस्य पूर्वं आ भवति विसर्गस्य पश्चात् च आ भवति विसर्गस्य च पश्चात् कोऽपि स्वरः। विसर्गस्य पश्चात् कोऽपि स्वरः या वा अथवा ही लिख देता हूँ मैं, संस्कृत में वा बोलते हैं, अथवा वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचमः वर्णः अथवा या वा य व र ल ह वर्णेषु कोऽपि वर्णः आयाति तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। विसर्गस्य लोपः भवति यथा। अब इस सूत्र को समझेंगे। यदि विसर्गस्य पूर्वम आ भवति विसर्गस्य च पश्चात् कोऽपि स्वरः अथवा वर्गाणां तृतीय चतुर्थ पंचम वर्णः अथवा य व र ल ह वर्णेषु कोऽपि वर्णः आयाति तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। इसका अर्थ यह होता है कि यदि विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर, उसमें अ भी शामिल है, लेकिन विसर्ग से पूर्व क्या नियम है, शर्त क्या है, आ होना चाहिए। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, स्वर कोई भी हो सकता है, या फिर वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण होने चाहिए, या फिर य व र ल ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, इसको हम इस प्रकार समझते हैं। विसर्ग ये इधर पूर्व का है, विसर्ग से पूर्व तो कौन होना चाहिए, आ। ये नियम है। विसर्ग से पूर्व आ, बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, या फिर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यानी 3 4 5 कोई भी वर्ग का, या फिर य व र ल और ह
इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो इसके भी हम उदाहरण कुछ देखते हैं इस प्रकार। पहला हम उदाहरण आपके सामने लिखता हूँ और वह इस प्रकार है। बालः धनात्र, बालः धन अत्र बराबर बालात्र, बाला अत्र। इसी प्रकार बालकाः गच्छन्ति भी लिख सकते हैं। बालकाः धन गच्छन्ति बराबर बालका गच्छन्ति। बालकाः धन गच्छन्ति बराबर बालकाः गच्छन्ति। ऐसे ही देवाः धन आसन, देवा धन आसन बराबर देवा आसन। आसन यानी थे। इसी प्रकार हम ले सकते हैं वृद्धाः धन यान्ति, वृद्धाः धन यान्ति, यान्ति यानी आते हैं, तो वृद्धा आन्ति यान्ति, वृद्धा धन यान्ति बराबर वृद्धा यान्ति। ऐसे ही हम लिखेंगे बालाः हसन्ति, बालाः हसन्ति, या मैं लिख दूँ लताः हसन्ति। बाला कताया हुआ है, लताः हसन्ति, लता हसन्ति। तो इस प्रकार ये तीसरा जो नियम है, इस नियम के अंदर हमने इस प्रकार इनके अंदर कुछ उदाहरण आपके सामने रखे। ऐसे अब चौथा नियम जो है वो इस प्रकार लागू होगा। देखते हैं हम चौथा नियम को, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। चौथा नियम वह इस प्रकार है, हम देखेंगे। नियम क्रमांक 4, विसर्गस्य निर्माणं र पश्चात यदि र आयाति तर्हि विसर्गस्य निर्माणं र पश्चात यदि र आयाति तर्हि पूर्वं र वर्णस्य लोपः भवति। पूर्व वर्णस्य र लोप
वर्णस्य र, लोप वर्णस्य र, र वर्णात् पूर्वम र, वर्णात् पूर्वम पूर्वम अ ई उ, अ ई उ वर्णानां दीर्घः भवति। यथा वर्गस्य निर्माणं र पश्चात् यदि र आयाति तर्हि पूर्वं र वर्णस्य लोप भवति। लोप वर्णस्य र वर्णात् पूर्वं अ ई उ वर्णानां दीर्घः भवति। तो इसको हम चौथे नियम को एक बार समझते हैं इस प्रकार। विसर्ग से बने र के पश्चात यदि र आए तो पूर्व र का लोप हो जाता है और लोप वर्ण र से पूर्व अ ई उ का वर्णों का या वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हम इसके उदाहरण इस प्रकार एक बार समझते हैं। इस सूत्र को भी मैं आपको सामने रख करके समझाता हूँ। यह विसर्ग है, ये पूर्व पद है। अब पूर्व पद में कौन है? तीन स्थिति में ये नियम लागू होगा। तो विसर्ग से पूर्व र, पहली बात आपको बता देता हूँ कि विसर्ग के बाद र से प्रारंभ होने वाले ही वर्ण होंगे। विसर्ग के पश्चात र से प्रारंभ होने वाले ही वर्ण होंगे और विसर्ग के पूर्व भी तीन स्थिति ही बनेगी। या तो अ अंत वाले होंगे, या फिर ई अंत वाले होंगे, या फिर उ अंत वाले होंगे। समझना, फिर विसर्ग से पूर्व तीन ही स्थितियां बनेगी। या तो अ अंत वाले होने चाहिए, या ई अंत वाले होने चाहिए, या उ अंत वाले। और विसर्ग के पश्चात सभी में र से प्रारंभ होने वाले ही शब्द होने चाहिए, या र वर्ण से ही प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। इसी ही स्थिति के अंदर ये चौथा नियम लागू होगा। पुनः बता रहा हूँ, विसर्ग से पूर्व अ ई उ होना चाहिए अंत वाले, और विसर्ग के बाद अ अंत वाले ही वर्ण होने चाहिए। उस स्थिति में ये नियम लागू होता है। तो देखते हैं हम इसके कुछ उदाहरण। जैसे हम उ वाले उदाहरण ले रहे हैं। संबुधन राजते, एक संबुधन राजते, इसमें उ है और आगे र से प्रारंभ होने वाले वर्ण हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको कहा इस अ ई उ का दीर्घ हो जाता है। जैसे ये अ होगा तो इसका दीर्घ आ हो जाएगा, ई है इसका दीर्घ ई होगा, उ है तो इसका दीर्घ उ हो जाएगा। यानी तीनों स्थितियों में इनका दीर्घ वर्ण हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और वैसे के वैसे रहेगा। जैसे ये नियम है संबुधन राजते, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे शंभु राजते, शंभु राजते। इस प्रकार ये उदाहरण हमारा बन जाएगा। ऐसे ही पुनः धन रमते, पुनः धन रमते बराबर बनेगा पुनारमते, र से प्रारंभ होने वाले अ अंत वाले। इसी प्रकार हरिधन रम्य, हरिधन रम्य बराबर हरिरम्य बनेगा हरिरम्य। अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में भी हम लिख सकेंगे। ऐसी निधन रोग, निधन रोग बराबर दीर्घ होगा तो निरोग। पीतुः धन, पीतुः धन रूपम,
पीतुः धन रूपम बराबर पीतु रूपम, पीतु रूपम। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कवि धन राजते, कवि ही धन राजते बराबर कवि राजते, कवि राजते। इसी प्रकार हम और भी इसमें उदाहरण हम कई लिख सकते हैं, भानु धन राजते। ऐसे ही अंतः धन राष्ट्रीय भी इसके अंदर एक उदाहरण हम लिख देते हैं। इस नियम के अनुसार बनेगा इस प्रकार, अंतः धन राष्ट्रीय, इस नियम के अनुसार बनेगा वो इस प्रकार बनेगा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा इस नियम के अनुसार, इसलिए कईयों को लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कैसे बना, तो इस नियम के अंतर्गत तो अंतर्राष्ट्रीय ही बनेगा। ऐसे ही प्रातः धन रम्यम, प्रातः धन रम्यम बराबर प्रातरम्यम। तो इस संधि के अंदर हम आज इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।